अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हुआ हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई अजीम शख्सियत के बारे में जिन्होंने बगदाद को एक तालीमी मरकज बनाया और उस जमाने में फनून, अदब और इल्म की तरक्की को बढ़ाया। जो पांचवें और मशहूर तरीन अब्बासी खलीफा थे जिन्होंने 15 साल की उम्र में अजरबैजान और आर्मेनिया के ममालिक पर कब्जा कर लिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हारून और रशीद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अबू जाफर हारून बिन मोहम्मद अल महदी बिन अबी जाफर अल मंसूर पांचवें और मशहूर तरीन अब्बासी खलीफा थे। आप अर्रे शहर में पैदा हुए और सन 786 से 24 मार्च सन 809 तक मसनद खिलाफत पर फाइज रहे। जब आपके भाई मूसा अल हादी का इंतकाल 170 हिजरी में हुआ और उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और आपको जुम्मे की रात को खलीफा बनाया गया। 165 हिजरी में रशीद ने अपनी कजन जुबैदा बिनते जाफर से शादी की। उनका दौर साइंसी, सकाफती और मजहबी रवादारी का दौर कहलाता है। उन्होंने बगदाद में लाइब्रेरियां, बैतुल हिकमत की बुनियाद रखी और अपने दौरे हुकूमत में बगदाद को इल्म, सकाफत और तिजारत के मरकज के तौर पर परवान चढ़ाया। उनके दौर में हुकूमत में फनून और हिरफत और मौसीकी ने भी उरूज हासिल किया। उनका दरबार इतना शानदार था कि मारूफ किताब अलिफ लैला शायद उन्हीं के दरबार से मुतासिर होकर लिखी गई है। हारून 149 हिजरी में सन 766 में रे शहर में पैदा हुआ, जो अब्बासी रियासत के दौरान पहाड़ी इलाके का हिस्सा बना। हारून के दादा शहर के गवर्नर थे। हारून और रशीद की परवरिश अब्बासी रियासत में शहजादों और उमरा के बच्चों के साथ और अपने रजाई भाइयों अफजल और जाफर के साथ हुई। 151 हिजरी में जाफर की वफात के बाद अब्बासी खानदान के बड़े बेटे अबू जाफर मंसूर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बन गए। हारून रशीद ने अपने वालिद और दादा की देखभाल में एक पुरसकून मुस्तहकम बचपन गुजारा और मारूफ स्कॉलर अली बिन हमजा बिन अब्दुल असदी अल कूफी उन लोगों में से थे जिन्होंने उसकी परवरिश की और उसे पढ़ाया। उनकी परवरिश और तालीम मुफज्जिल अज़हबी ने भी की। 158 हिजरी में अबू जाफर मंसूर का इंतकाल हुआ और मोहम्मद अल मेहदी खलीफा बने और उसने अपने बेटे हारून को घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी। हारून रशीद जब जवान हुए तो उनके वालिद ने उन्हें फौज में सिपाहसालार मुकर्रर किया और उस वक्त हारून की उम्र 15 साल से ज्यादा न थी। और जब अलमहदी ने 163 हिजरी में एक लश्कर रोमियो की सरजमीन की सरकूबी के लिए भेजा तो उसमें हारून रशीद भी शामिल थे और उस लश्कर ने अजरबैजान और आर्मेनिया के ममालिक पर कब्जा कर लिया। हारून जब उस जंग से बगदाद वापस आया तो अलमहदी ने उनके अपने बेटे की फतेह की खुशी में उसका नाम अल रशीद रखा और उसने अपने बड़े भाई मूसा अल हादी के बाद उससे वली अहद के तौर पर बैत की। चुनाचे हारून रशीद दूसरे वली अहद बन गए। हारून रशीद तीसरे अब्बासी खलीफा अल महदी के साहबजादे थे जिन्होंने सन 775 से सन 785 तक खिलाफत की। हारून उस वक्त खलीफा बने जब वो उम्र के 22वें साल के अवाइल में थे। जिस दिन उन्होंने मसनद खिलाफत संभाली उस दिन उनकी अहलिया ने मामून और रशीद को जन्म दिया। हारून रशीद के दौर में अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बगदाद अपने उरूज पर पहुंच गया। उन्होंने बगदाद में नया महल तामीर कराया जो उससे कबल के तमाम महलात से ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था, जिसमें उनका मारूफ दरबार भी था जिससे हजारों दरबारी वाबस्ता थे। बाद अज़ां उन्होंने शाम के हालात के पेश नजर दरबार अलरगा शाम मुंतकिल कर दिया। ताहम उनका कहना था कि बगदाद दुनिया की किसी भी मुकाम से ज्यादा बेहतर है। हारून एक आदिल बादशाह था जो रातों को भेस बदलकर दारुल हुकूमत की गलियों में चक्कर लगाकर आवाम के मसाइल मालूम करता था। अस्करी शोबे में हारून एक जांबाज सिपाही था जिसने उसी वक्त अपने बहादुरी के जौहर दिखा दिए थे जब उनके वालिद खलीफा थे। उन्होंने बाद अज़ां बाज़नतीनी सुल्तनत के खिलाफ 95,000 की फौज की कमान संभाली जो उस वक्त मलके एरियन की जेर सरबराही थी। एरियन के मारूफ जनरल नेक्टस को शिकस्त देने के बाद हारून की फौज ने तुर्की में पड़ाव डाला जो कुस्तुनतुनिया के बिल्कुल सामने एशियाई हिस्से में कायम था। जबकि मलका ने देखा कि मुस्लिम अफवाज शहर पर कब्जा करने वाली हैं तो उसने मुआहिदे के लिए सफीरों को भेजा, लेकिन हारून ने फौरी हथियार डालने का मुतालबा करते हुए तमाम शराइत मंजूर करने से इनकार कर दिया।
کہا جاتا ہے کہ ایک سفیر نے کہا کہ ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں، لیکن وہ بطور ایک سپاہی آپ کی قدر کرتی ہیں۔ ہارون ان کلمات سے خوش ہوا اور سفیروں کو کہا کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہمیں 70,000 اشرفیاں عطا کرتی رہیں تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ملکہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ وہ پہلے سال کا خراج عطا کیا، جس پر مسلم افواج واپس گھروں کو لوٹ گئیں۔ کئی سال تک خراج کی ادائیگی کے بعد سن 802 میں نائسیریس نے خراج کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ ہارون ایک عظیم فوج لے کر نائسیریس کے مقابلے پر آیا اور بحر اسود، جسے آج ہم بلیک سی کے نام سے جانتے ہیں، کے کنارے شہر ہریکلیا کا محاصرہ کر کے نائسیریس کو دوبارہ خراج کی ادائیگی پر رضامند کیا۔ لیکن خلیفہ کے بغداد پہنچتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون 15,000 کے افراد کے ساتھ ایشیائی کوچک پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوا، جبکہ رومیوں کی تعداد 1,25,000 تھی۔ لیکن ہارون نے اسے زبردست شکست دی اور نائسیریس زخمی ہوا اور اس کے 40,000 فوجی مارے گئے۔ خراج کی ادائیگی پر رضامندی کے اظہار کے باوجود رومی بادشاہ ایک مرتبہ پھر مکر گیا، جس پر ہارون رشید نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا اور ایک مرتبہ پھر رومی سلطنت پر چڑھائی کی۔ لیکن اس وقت سلطنت عباسیہ کے ایک شہر میں بغاوت شروع ہو گئی، جس سے کچلنے کے لیے وہ اس جانب روانہ ہوا، لیکن بیماری کے باعث انتقال کر گیا اور پھر اسے توس میں دفنایا گیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔